हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। तो टीचर्स की, एजुकेटर्स की और कंटेंट क्रिएटर्स की सबकी हेल्प करेगा रे तेरा क्लास प्लस। तो अगर आपका भी अपने ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने का मिशन, तो हमारे पास है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो गौर से देखिए इस वीडियो को। ये वही वीडियो है जो आपके ऑनलाइन टीचिंग के सफर को आसान बना देगी। तो आज आप बनिए स्टूडेंट और मैं बनता हूं टीचर और आपको सिखाता हूं कि कैसे आप अपने ऑनलाइन टीचिंग के सफर को आसान बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा ग्रोथ कवच टूटा। तो आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। बादाम बादाम है कच्चा बादाम, खाओ सभी इसको सुबह शाम, कच्चा बादाम। ये तो आपने सुना ही होगा। इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि अपने ब्रांड की मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए आपको इंस्टाग्राम क्यों और कैसे यूज करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रिएट द परफेक्ट प्रोफाइल। तो अब हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम पे आप अपनी एक बेहतर प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। जनाब शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है, लेकिन तब शायद उन्हें मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के बिजनेस का आइडिया नहीं था। तो अब बात करते हैं नेम एंड यूजर नेम के बारे में। आप इंस्टाग्राम पे एक ऐसा नेम एंड यूजर नेम यूज करें जो बहुत ही आसान और कैची हो। लोग आपको इसी से जानते हैं और इसी से सर्च भी करते हैं। तो ऐसा नाम यूज करें जो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ आपके बिजनेस एंड आपके सर्विसेज को प्रेजेंट करता हो। बायो एंड डिस्क्रिप्शन, ये इतना अपीलिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग आपके ब्रांड के बारे में जानना चाहें और आपसे कनेक्ट कर सकें। अगला पॉइंट है वेबसाइट लिंक। आप अपने बायो में वेबसाइट का लिंक जरूर डालें। इंस्टाग्राम पर सिर्फ यही एक ऐसा स्पेस है जहां आप अपना एक्टिव हाइपरलिंक डाल सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने अकाउंट को पब्लिक रखें, प्राइवेट नहीं। ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं, पब्लिक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है टिप टॉप टिप्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टिप्स हाउ टू जनरेट ट्रैफिक ऑन योर इंस्टाग्राम। यूज द लिंक इन योर बायो इफेक्टिवली। इस लिंक के जरिए आप अपने फॉलोअर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ब्लॉग पर, यूट्यूब चैनल पर या जहां भी आप अपने ऑडियंस को एंगेज करना चाहें अपने बिजनेस से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट है यूज अपीलिंग इमेजेस। इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। मेक श्योर कि आप टॉप क्वालिटी की इमेजेस यूज करें, वो चाहे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड हों, ऑफर्स हों, डिस्काउंट्स हों या फिर सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है यूज क्रिएटिव वीडियोस। आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए क्रिएटिव वीडियोस यूज कर सकते हैं। इसमें आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएटिवली शो कर सकते हैं, सेलिब्रेशंस एंड अपकमिंग इवेंट्स को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो है यूज हैशटैग्स। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रीच एंड एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। हमेशा अपने बिजनेस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैशटैग्स यूज कीजिए और बहुत ज्यादा भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। तो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 हैशटैग्स यूज कीजिए, इससे ज्यादा नहीं। एक्सक्लूसिव कंटेंट। इंस्टाग्राम पे आप जो भी ऑफर या इमेजेस या वीडियोस शेयर करते हैं वो आपकी वेबसाइट या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग होने चाहिए, वरना आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे आपको क्यों फॉलो करेगी। जब वही झाग, वही सफेदी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो है बी एक्टिव एंड एंगेजिंग। अगर आप इंस्टाग्राम पर अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं और अपनी ऑडियंस से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको उनकी हर पोस्ट, हर कमेंट और हर सवाल का जवाब देना होगा। और कोशिश कीजिए कि आप उन्हें मेंशन भी करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिले कि आपने उन्हें रिप्लाई किया है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है हैव अ स्ट्रैटेजी। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को ऑप्शन मिला था
कि वो बड़ी सेना चूज करना चाहते हैं या फिर श्री कृष्ण को। उन्होंने चूज किया श्री कृष्ण को, क्योंकि वो जानते थे श्री कृष्ण से राजनीति और रणनीति में कोई नहीं जीत सकता। तो उनके इसी फैसले ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी थी। तो अगर आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग के महाभारत में अपनी जीत सुनिश्चित करनी है तो आपको भी हर सिचुएशन के लिए एक बढ़िया स्ट्रैटेजी रखनी होगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है यूज रील्स फॉर वायरल रीच। रील्स का इंट्रोडक्शन या पॉपुलैरिटी का एग्जांपल शायद मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कच्चा बादाम और बचपन का प्यार, ऐसे न जाने कितने एग्जांपल्स हैं जो आज ब्रांड्स बन चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ रील्स की वायरल रीच की वजह से। तो अगर आप भी रील्स का यूज करके अपने ब्रांड को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको भी रील्स यूज करना चाहिए। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, नीचे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।